एक तो डीएपी और फर्टिलाइज़र के ऊपर किसान को जो गुंजाइशें दी जानी चाहिए, और दूसरा जो मिनिमम वेज है उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि वो लोग मर ना जाएं भूख के हाथों। फिर हमने ये कहा बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। IMF के जो भी शराइत हैं अवाम के सामने रखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि बड़े शदीद शकूक शुबहात हैं। माजी में जब IMF प्रोग्राम होते थे तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा होता था, रिकवरी शुरू हो चुकी होती थी जब तक IMF प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है। इस वक्त तो एक बड़ा सीरियस डाउन स्लाइड है इकॉनमी के अंदर। आप उस वक्त IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और हर शख्स आप पे शुबा कर रहा है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये अवाम के सामने रखा जाए कि हुआ क्या है। असद उमर साहब मुस्तकिल मिजाज आदमी है, वो आज भी यही कह रहे हैं, वो आज भी कह रहे हैं, अब वज़ीर नहीं है तो आज वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में लेकर आए। वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं प्रमोशन के बाद, तो वो कह रहे हैं कि अब लेकर आए। वैसे इस हुकूमत के लिए बहुत बेहतर होता कि ये बजट जो था 2 हफ्ते बाद असद उमर की छुट्टी करा लेते, लेकिन बजट असद उमर को पेश कर लेने देते। जो कट्टी कट्टा निकलना था असद उमर ने 10 माह गुजारे थे ना, पेश भी उसी को कर लेने देते। नहीं, सही बात है। और वही जो CBR के FBR के चेयरमैन जो थे, जो FBI का तो चेयरमैन सरकारी मुलाजम है ना, बट असद उमर इज़ इलेक्टेड पर्सन, ही इज़ टीम लीडर, तो उसकी जिम्मेदारी थी, उसने 10 माह लगाए थे, तो जो पॉलिसी थी उसकी अपनी अनाउंस करता, पास होता या फेल होता, लेकिन अपना बजट पेश करके बात ही है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए वहाँ पर के क्या हालात हो गए थे ऐसी मुझे नहीं पता। रातों रात एक दिन पहले तो असद उमर साहब खुद कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है, शेर सुना रहे थे, वाशिंगटन से आए थे, और 24 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे तो ओपनिंग बैट्समैन हैं और ये काम कर रहे हैं, आपको ऐसे किसी ने कहा। हिट विकेट हो गए ओपनिंग बैट्समैन। जो भी हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये बदकिस्मती तो मुल्क की है, भुगतना तो मुल्क के अवाम ने है। असद उमर साहब भी आराम में, साहब भी आराम जो में। मैंने इकॉनमी के नंबर्स बोले हैं, ये मुझे मालूम नहीं कि तहरीक इंसाफ के कितने लोगों को इन नंबर्स की अहमियत का पता है। असद उमर को यकीनन पता होगा, बाकियों को नहीं भी पता तो हो सकता है अपनी नालायकी के सबब वो ना जानते हो। लेकिन जब आप 12.25 पे पॉलिसी रेट ले जाएँ और आपकी 9% पे इन्फ्लेशन हो, ग्रोथ आपकी 3% पे फोरकास्ट हो रही है, और 500 अरब की रेवेन्यू शॉर्टफॉल आप फेस कर रहे हो, 8 अरब के रिजर्व हों जो आपने UAE, चाइना और सऊदी अरब से बोरो किए हुए, उससे भी कम रह गए हुए हैं, तो आप जिंदा रहने की पोजीशन में नहीं होते। इस स्टेज पे आपने अपनी सस्टेन नहीं कर सकते। पॉलिसी रेट इससे भी ऊपर जाएगा मेरे ख्याल है, साल के एंड से पहले आप 15-16% पे देखेंगे। तो ये खुदकुशी किसे कहते हैं आप? ये खुदकुशी है, ये मुआशी खुदकुशी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, आपकी इन्फ्लेशन मैंने लास्ट प्रोग्राम में पूछा था, वो अपने मेरे पास मेहमान थे यहाँ बैठे हुए 2-3, नवीद कमर साहब थे और ज़ुबैर उमर साहब थे, उन्हें मैंने कहा कि इकनॉमिक हिटमैन की डेफिनेशन क्या होती है, आप बताएंगे क्या डेफिनेशन होती है सारा कुछ देखने के बाद? जी बिल्कुल, ये कि आप मुल्क को इतना मफलूज कर दें कि फिर वो आपका मोहताज हो जाए और फिर जो से करवाना हो करवा लेंगे। तो मैंने आपको कह दिया कि 2 काम तुम कर चुके हैं। वो फालिज ज़्यादा तो इकॉनमी हो गई है। फिर एक हिस्सा था क्राइसिस का जो आप जनरेट करके गए थे, 19 अरब डॉलर की जो करंट अकाउंट डेफिसिट थी, वो जैसे पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए वाइबल ऑप्शन नहीं थी। लेकिन बाकी जो कुछ इन्होंने कर दिया है, मैं तो परेशान हूँ कि ये किस तरीके से मैनेज करने की। आप वो देख लें कि वो कहाँ से जनरेट हो रहा था। सर वो 19 अरब डॉलर नहीं था हमारे पास, मान जाएं आप, वो आप क्राइसिस बिल्कुल उसको मैनेज करना पड़ता है। आपकी 5 साल पॉलिसीज़ का वो दखल था, आपने CPEC के ऊपर इतने को ढोल पीट लिए थे विदाउट रियलाइजेशन कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट हुई हुई है, हमने कहाँ से 19 अरब डॉलर देनी है। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि इन्होंने उसको एक इशू को टैकल करने की खातिर 9 इशू और बिगाड़ दिए। तो हमारे यहाँ कैपेसिटी नहीं है, हम जी यही बात है, किस हाल में पहुँच गए। आपने बात कर दी है, बिल्कुल वही बात नहीं है कि उसको मैनेज करना था आपने, लेकिन आपने बाकी जो बेसिक थे वो तबाह कर दी उसको मैनेज करते करते। एक चीज़ को ठीक करने की खातिर बाकी 9 भी तबाह कर। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम था। ये समझे कि उसी का हल है, आप सब कुछ बंद कर दें, और वो हुआ नहीं। आप जो वो असल नहीं है जो आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट कम नहीं हुआ, वो आर्टिफिशियली दब गया। लोगों ने अंडर इन्वेस्टिंग शुरू कर दी और पैसे किसी और तरीके से बाहर जाने हो गए, मार्केट में प्रेशर पड़ गया, और जो आपका रेवेन्यू है उसकी शॉर्टफॉल शुरू हो गई।